हाय गाइस, आई एम रेणुका और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर स्टेप बाय स्टेप। सो आप एक नोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि फिर ये चीज़ आपको काम आएगी कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने डिज़ायर पे क्लियर होना पड़ेगा कि आपका जो डिज़ायर है वो एग्जैक्टली है क्या, और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको मान लो वेट लॉस करना है तो आपका कुछ ड्रीम गोल है, बॉडी है, तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप जो मेजरमेंट और किस टाइप की बॉडी आपको आपको पसंद है। ठीक है, लेट्स से दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कोई स्मार्टफ़ोन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है ना, उसके कैमरास के क्या फ़ीचर है, जो भी चीज़ें हैं स्पेसिफ़िक्स एंड सब चीज़ें पता होगी तो क्या है ना, आप ईज़िली उस चीज़ आपका इंटेंशन क्लियर होगा। अगर आप सिर्फ़ एक ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है लेकिन आप मान लो कि लिख देते हो, स्क्रिप्टिंग में लिखते हो कि मुझे एक स्मार्टफ़ोन मैनिफेस्ट करना है, तो फिर आपको हो सकता है वीवो का मिल जाए, या फिर सैमसंग का मिल जाए, या फिर कुछ भी मिल जाए। तो ये हो सकता है कि आप आपकी डिज़ायर आप अगर और वहीं पे आप अगर वहाँ पे क्लियरली लिखते हो, मेंशन करते हो कि मुझे इस कंपनी का ये वाला मॉडल फ़ोन चाहिए एंड इसमें इतना रैम है एंड और जो भी उसके उसके स्पेसिफ़िकेशंस हैं, तो फिर आप ईज़िली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे क्योंकि यूनिवर्स को आपने ऑलरेडी क्लियरली एक क्लियर पिक्चर बता के रखा है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। और अगर आप स्पेसिफ़िक नहीं होगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो हो सकता है जो चीज़ आपको चाहिए भी नहीं उसकी जगह कुछ और मैनिफेस्ट हो सकता है। बाकी चीज़ तो सेम होगी, लेकिन फ़ोन तो फ़ोन ही है, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपको स्पेसिफ़िक क्लियर होना चाहिए डिज़ायर। लाइक से अगर आपको एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? तो स्पेसिफ़िक पर्सन का तो मैं इतना नहीं एनकरेज करती हूँ, लेकिन अगर लाइफ़ पार्टनर या फिर बॉयफ्रेंड जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए आप कैसे पर्सन, एज ए पर्सन आप कैसे हो, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके एथिक्स क्या है, और आप कैसे इंसान के साथ रहना चाहोगे। तो उस आपकी और उसकी वेवलेंथ क्या है, और आप दोनों की एनर्जी कितनी मैच करती है, तो इसके लिए आपके वैल्यूज़ क्या है, बिलीव्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आप वो स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हो जब आप स्क्रिप्टिंग करो। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ दिमाग में पता होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग का तो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन दिमाग में पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप कुछ भी समझ रहे हो ना, कुछ आपको चाहिए कुछ था, आपको कुछ और मिल सकता है, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपको यही चीज़ चाहिए, तो आपको यूनिवर्स भी वही चीज़ डिलीवर करेगा। सेकंड, अब जब आपका डिज़ायर आपके माइंड में क्लियर है, तो आपको करना क्या है, स्क्रिप्टिंग करनी है। और वैसे तो आप एफ़र्मेशन बोल के भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्क्रिप्टिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और स्क्रिप्टिंग मेरे साथ जो है वो तो मैं एफ़र्मेशन से भी बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आपके साथ मे बी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो। और स्क्रिप्टिंग का ये बेनिफिट है कि स्क्रिप्टिंग में क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ जब हम लोग लिख देते हैं, कोई भी हम लोग बड़ा काम करते हैं, आप देखे होंगे कि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, है ना, आप कोई भी चीज़ मतलब कि कोई भी आप बाइक ले रहे हो, तो ये सारी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इन सब में क्या होता है ना, आप आप वो चीज़ खरीदते हो, बिल होता है, उसमें आप प्रॉपर साइन करते हो, वो चीज़ आपके नाम होती है। तो स्क्रिप्टिंग का इम्पोर्टेंस यहाँ से आप समझ सकते हो, क्योंकि एकदम आपने वो चीज़ लिखी है तो वो और ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है वो चीज़। तो फिर आपको स्क्रिप्ट करके यूनिवर्स को बतानी है कि ये चीज़ आपको चाहिए। और आप जब स्क्रिप्ट कर रहे हो तो स्क्रिप्ट करने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना होता है कि स्क्रिप्ट करते टाइम हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ना कि फ्यूचर में। कि ये नहीं लिखना है आपको कि आई विल बी गेटिंग दिस कार और समथिंग लाइक। आपको ये नहीं लिखना है कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है ना, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ऑलरेडी ऑलरेडी वो चीज़, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, तो आप ये लिखोगे कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस, और गिविंग मी माय फेवरेट आउटफिट,
ऐसा कुछ भी, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको स्पेसिफ़िक लिखना पड़ेगा कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस एंड दैट, और फिर आप अपना सेंटेंस लिख के भी थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ट्रू, ऐसा आप लिख सकते हो। तो स्क्रिप्टिंग में आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। और मान लो कोई चीज़ है जो आप स्क्रिप्टिंग में, या तो आपने इस तरीके से लिखा, ठीक है, आपको पार्टनर चाहिए तो आपने उसकी क्वालिटीज़ लिख दी। और अगर ऐसा भी आप लिख सकते हो कि आपका कोई आप इसको स्टोरी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मान लो कि आप एक कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर स्क्रिप्टिंग में और ज़्यादा उसमें अगर फ़ील ऐड करना चाहते हो तो आप एक स्टोरी लिख सकते हो। लाइक आपने जब जाके कार ख़रीदी, ठीक है, और आपकी कार की डिलीवरी है और सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ऐसे डिटेल में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। शॉर्ट में भी कर सकते हो, लॉन्ग में भी कर सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल है। क्योंकि अगर आप मैं तो स्क्रिप्टिंग वाली पर्सन इतनी नहीं हूँ, मैं महीने में 1-2 बार करती हूँ स्क्रिप्टिंग। बाकी मैं ज़्यादा एफर्मेशंस पे ध्यान देती हूँ, और मैं एफर्मेशन नॉर्मली बोलती रहती हूँ, तो मेरे को वो चीज़ है। तो आपके लिए क्या काम करती है, अगर आप स्क्रिप्टिंग में बेटर हो तो आप स्क्रिप्टिंग करो, और अगर आप एफर्मेशन में तो आप ट्राई कर सकते हो, फिर देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि आपको एक हैबिट बिल्ड करने के लिए स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए, तो आप वो अच्छे से कर सकते हो। फिर अब इसके बाद क्या होगा, आपने ये चीज़ लिख दी, ठीक है, तो अब आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपने जब यूनिवर्स को ये चीज़ बता दी है ना, तो यूनिवर्स को ये चीज़ बता दी है, तो आपको ये चीज़ लेट गो करनी पड़ेगी। आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते भी, तो आपको उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि मेरे लिए सच यही है, जो आपने लिख दिया ना वो सच है। अगर मान लो आप अपना वेट लॉस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी फिर ना आपके रैंडम से मान लो आपने कर लिया ये सारी चीज़ें और आप अपने लाइफ में हो, और फिर एकदम आपको थॉट्स, क्योंकि हमारे माइंड में 24/7 चलते ही रहते हैं, तो आपको थॉट आता है कि नहीं यार, मैं तो अभी भी चबी चबी हूँ, या इधर से मोटी हूँ, ये है वो है, थॉट जो आते हैं ना, तो आपको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये इंसान नहीं हूँ, आपने जो स्क्रिप्ट किया है आप वो इंसान हो, ठीक है। तो आप जब इसको चेंज करोगे ना, तो आपके माइंड को आप बार बार बता रहे हो और आप रीप्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में ऑलरेडी एक ब्लॉकेज है, एक बिलीफ सिस्टम है जो बना हुआ है कि आप, क्योंकि आपको लोगों ने बोला हुआ है, जैसे कि मैं पास्ट में मैं ज़्यादा पतली थी, तो मेरे को लाइक बार बार ये चीज़ को बोला जाता था, तो फिर क्या है ना कि मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, तो मेरा वेट गेन नहीं होगा, तो मैं ऐसा सोचती थी। बट अब ऐसा नहीं सोचती हूँ, तो फिर मतलब वेट गेन हो जाता है मेरा। तो यही चीज़ है, अगर आप सारी चीज़ों को लेके बैठोगे और मतलब पास्ट के चीज़ों को लेके बैठोगे, और लोगों के या फिर अपनी भी लिमिटिंग बिलीफ को आप लेके बैठोगे ना, तो आपको फ्यूचर का वो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो आपको पहले ही यहाँ पे, जब आप नॉर्मली आपने स्क्रिप्टिंग कर दी, ठीक है, आपने अफर्मेशंस कर दिया, अब आपको डे टू डे लाइफ में जब आपको 3D में ये दिख रहा है, मतलब 3D में जो दिख रहा है अभी, है ना, लेकिन ये आप फ्यूचर में नहीं चाहते हो, ये आप आगे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो इसको आपको चेंज करना है अपने बिलीव के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, कॉन्शियस माइंड को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ जो मैं अभी आपने आप कर रहे हो, वो आप हो, ठीक है। तो आप आप ये बोलोगे अपने आप को कि मैं अभी परफेक्ट वर्जन हूँ खुद की, जो मैं परफेक्ट जो मैं चाहती हूँ बनना, मैं वो हूँ, ठीक है। वो नहीं हूँ जो पहले सब बोलते आए हैं, दिखता है सबको, दुनिया को जो दिख रहा है वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। तभी आप जाके वो जो गैप है ना यहाँ पे, अगर आप देखो, आप एक टाइम पे दोनों जगह पे नहीं हो सकते ना, आप एक टाइम पे आप पतले और मोटे नहीं हो सकते ना, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अभी आपने मान लो आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है और आपको इस साइड पे आना है, तो आपको इस साइड पे स्टिक करना पड़ेगा। तो इस साइड पे यहाँ पे जो इंसान होगा, अगर वो पतला इंसान है, मतलब फिट इंसान है,
तो वो अपने दिमाग में ये थोड़ी सोचेगा अरे मैं तो मोटा हूँ, नहीं सोचेगा ना। तो आपको ये चीज़ यही यहाँ पे काम करना होता है कि आपका जो बिलीव है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, वो आपका ओल्ड सेल्फ है और ये आपका न्यू वर्ज़न है। तो आपको इस न्यू वर्ज़न की तरह तरह सोचना पड़ेगा माइंड में और बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये हूँ, ठीक है? तो ऐसे आप बताओगे तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा। एंड मे बी एक बार में, 2 बार में ना पता चले, लेकिन कंटिन्यूअसली आप उस थॉट पे स्टिक करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं, आप एक बार आप झूठ बोलोगे, कोई यकीन नहीं करेगा, 2 बार आप झूठ बोले, कोई यकीन नहीं करे, तीसरी बार आप झूठ बोलोगे ना, शायद तो भी ना करे, फिर चौथी, 5वीं बार आप सेम चीज़ झूठ बोलते हो तो सारी दुनिया उसको सच ही मानेगी, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब आप मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हो, लाइक मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं एफ़र्मेशन कि मेरे को मान लो कि कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है? अब वो चीज़ रियलिटी में अभी तो सही नहीं है ना, अभी तो दिख रहा है कि रियलिटी में तो वो है नहीं, लेकिन मैं बार-बार अपने माइंड में और अपने आप को ये चीज़ बोलती रहूँगी जब तक वो सच ना हो जाए। और जब बार-बार हम एक चीज़ झूठ भी बोलते हैं ना, तो वो चीज़ सच हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन में भी यही है कि आप अपना थॉट्स, आप एक चीज़ पे अड़े हुए हो, ठीक है? वो चीज़ आप बोलते रहते हो, तो ओवर टाइम वो झूठ सच हो जाता है, ठीक है? तो इसमें और जब ऐसे झूठ बोल के, मतलब मैं झूठ बोलना प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को खुद ये बिलीव करा सकते हो, ठीक है? आप या तो नेगेटिव भी बिलीव करा सकते हो, ठीक है? लेकिन आपके लिए उसमें कुछ अच्छा नहीं रखा हुआ है। आप अपने लिए, मतलब आप अपने लिए नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो इस तरीके से आप अपना जो सेल्फ डाउट है ना, उसको चेंज करके और अपने आप को, मतलब अच्छी चीज़ें बोल के अपने लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप समझो, आपको अपना माइंड रिप्रोग्राम करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है? अब ये हो गया आप कि आपको मैंने बता दिया कि जब भी बीच में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको कैसे अपने माइंड के साथ ट्रिक करना है, उसको बताना है कि ये सही है और ये सही नहीं है, ठीक है? अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेट गो एंड सरेंडर करना है। अब आपने यूनिवर्स को बोल दिया, ठीक है, कि ये चीज़ यूनिवर्स अब मेरी है, या फिर आपने मांग लिया यूनिवर्स की, यूनिवर्स आई वांट दिस एंड दैट। तो उसके बाद आपको बार बार क्वेश्चन नहीं करना है कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब होगा, ये होगा भी नहीं होगा, अ, क्यों मेरा मैनिफेस्टेशन इतना टाइम ले रहा है। ये सब क्वेश्चंस आप करते हो तो मतलब कि आप डाउट कर रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। आप सरेंडर नहीं करोगे तो आप वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करोगे, जबकि आप चाहते वो चीज़ हो, लेकिन आप सोच उसके नेगेटिव डायरेक्शन में रहे हो, ठीक है? तो ऐसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो वहाँ पे आप ऑर्डर करते हो, ठीक है? कोई भी फूड ऑर्डर करते हो, तो आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, वेटर को बुलाया, ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आप बार-बार वेटर को बुला के नहीं बोलते हो कि आपको पता है ना, आधे घंटे 45 मिनट्स में आपका फूड आ जाएगा टेबल पे। तो आप इतने देर पेशेंटली बैठे रहते हो क्योंकि आपको पता है, आपको ट्रस्ट है, आपको पता है कि आपके लिए वेटर अंदर काम कर रहा है और आपके लिए जो भी आपने ऑर्डर किया है वो बहुत अच्छे से भेजने वाला है, ठीक है ना? वो बहुत अच्छा फूड आने वाला है, आपको पता है। पर अब आप एंग्ज़ियस होके अब बार-बार आप बोल रहे हो, आप बार-बार मान लो वेटर को बुला रहे हो और बोल रहे हो कि कब आएगा फूड, कब आएगा फूड? तो उससे क्या होगा? जल्दी आ जाएगा? नहीं आएगा ना। मेबी वेटर और थोड़ा अपसेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब आपने सर्कमस्टेंस को और वर्स बना दिया। तो आपको ये नहीं करना है। आपको पता है कि आपने ऑर्डर दे दिया तो आप पेशेंटली बैठो। उस टाइम पे आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम एन्जॉय करो। अब आपने अपना चीज़ यूनिवर्स को बोल दिया, ठीक है? यूनिवर्स, गॉड, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हो उसको आपने एक बार बता दी। तो आज तक आपने पहले भी देखा होगा, जब आपने मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं किया होगा, तभी भी हम बचपन से ये चीज़ें करते आ रहे हैं कि हम बच्चे थे ना, तब से ये बोलते आ रहे कि ये चाहिए, वो चाहिए, ज़िद करते थे। और ठीक है, भगवान ही कराते तो क्या हुआ? हमारे पेरेंट्स करा देते थे या फिर कोई रिलेटिव कर देता था वो चीज़ हमारे लिए, करते थे ना। तो फिर यही चीज़ है, अब आप बड़े हो गए तो आप अभी भी यूनिवर्स से बात करना स्टार्ट करो। यूनिवर्स को बताओ आपको क्या चाहिए, तो फिर यूनिवर्स और उसके ऊपर ट्रस्ट करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए आप खुद से काम करना है। मैं तो बिल्कुल हार्ड वर्क के पीछे पागल नहीं हूँ, और मेरे को ईज़ी वर्क और ईज़ी लाइफ़ अच्छी लगती है। लाइक मैं जो कर रही हूँ ना, मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ, ना कि मेरे को ये करना है तो अब इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, नहीं।
क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, यूनिवर्स की फ़ेवरेट हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाएगी। तो वही चीज़ आपके साथ, अगर आप ऐसा थॉट रखोगे तो आपको ईज़िली मिलना चालू हो जाएगा। तो आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो और ट्रस्ट रखो और लेट गो करो पहली चीज़ वो फीलिंग को, क्योंकि आप डिटैच होगे, आप जो आउटकम है उससे डिटैच होगे, तो फिर आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक्चुअल में आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो ऊपर रहेगी, ठीक है? और अगर आप डिटैच नहीं हो ना तो आप अटैच रहोगे उससे, तो फिर क्या है ना वो नीड और डेस्परेशन का एनर्जी है, तो उससे मैनिफेस्ट करना और भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो चीज़ आप मत करना। फिर अब हो गया लेट गो, एंड आपने ट्रस्ट किया, लेट गो किया, और बीच में अगर मान लो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वेट लॉस, ठीक है? अभी ये टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं वही बता रही हूँ, फिर कुछ और एग्जांपल आएगा तो वो भी बता दूँगी। लाइक से वेट लॉस आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना, आप एक्शनेबल स्टेप्स, क्योंकि हर चीज़ मतलब ये नहीं कि आपको करना ही करना है, लेकिन आपके अंदर से खुद आएगा, ठीक है? खुद से जब आएगा ना कि मेरे मेरे अंदर से खुद से कभी कुछ मन करता है तो मैं करती हूँ, मेरा काम करने का मन करता है तो मैं करती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा फ़ील होता है, तो ऐसा आपको इंट्यूटिवली काम करना पड़ेगा। तो आपको लेट्स से आपको आया कि आपने डिसाइड किया कि हाँ, मेरे को वेट लॉस करना है, तो आपको इंट्यूशन आया कि मेरे को जिम जॉइन करना चाहिए या फिर मेरे को कोई योगा क्लास जॉइन करना चाहिए, तो आप उसको डिले मत करो, आप उसके ऊपर एक्ट करो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आप एक्ट करोगे ना, उससे और आप अपने मैनिफेस्टेशन के क्लोज़ हो जाओगे। तो वो चीज़ इंस्पायर्ड एक्शन, लेकिन ये आपको ज़बरदस्ती कुछ एक्ट नहीं करना है। इंस्पायर्ड एक्शन, आपको इंट्यूशन आएगा, यूनिवर्स से साइन मिलेगा, एंड बार-बार कोई चीज़ के लिए, जैसे मान मान के चलो आप एक कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड सडनली कोई आपको बोलता है कि आपका फ्रेंड किसी को कार देखने जानी है, और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आप चलोगे क्या साथ में? तो मतलब ये चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन के क्लोज़ है, तो आपको वहाँ जाके देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको ये सब आपको सामने से कोई ऑफ़र्स आते रहते हैं ना, तो आपको मतलब आपको अंदर से भी लग रहा है कि हाँ, ठीक है, मेरे को क्या पता जाके देखना चाहिए, तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मेरे अनफोल्ड भी हुए हैं, तो आप वो उस डायरेक्शन में इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हो, ठीक है? अब आपको लेट्स से पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आप कहीं जाते ही नहीं हो, खाली अपने रूम में पड़े रहते हो, तो पार्टनर आपके रूम के सामने तो आके खड़ा नहीं हो जाएगा ना, जो आपका बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर लाइफ पार्टनर जो भी। तो आप अपने रूम में ही पड़े रहते हो, आपको कहीं जाना नहीं पसंद, कुछ नहीं करना पसंद, तो आपके रूम में रहते-रहते आपको कोई कैसे मिल सकता है? आप खुद सोचो ना, आपके रूम में आके के सामने आके थोड़ी खड़े हो जाएगा, तो आपको उसके लिए एक्शन क्या लेना है? मेबी आप पार्टीज़ जा सकते हो या फिर कोई सोशल इवेंट पे जा सकते हो, कि जैसा इंसान आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ये सोचो कि वो इंसान कहाँ, आप जैसा इंसान चाह रहे हो, वो इंसान आपको कहाँ मिलेगा? तो आपने क्वालिटीज़ तो लिख दी है, तो वो इंसान, उसकी हैबिट्स क्या होगी, वो क्या करता होगा आपको पता है, तो वो जिस जगह पे है, मेरे को लगता है उस जगह पे आपको जाना चाहिए, है ना? या फिर दोस्तों के साथ भी हैंग आउट करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे जब आप जाओगे, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ है, वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, सामने से आपको ऑफ़र आ सकता है, तो ये चीज़ आपको और क्लोज़र अपने गोल्स के पास लेके जाएगी, ठीक है? तो आपको ये एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए फिर आप डिनाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप फिर पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आपको सामने से कोई नहीं आके मिल जा रहा, या फिर अपॉर्च्युनिटीज़, मान लो आप कोई काम करना चाहते हो, है ना? तो जॉब का ऑफ़र आपके पास थोड़ी आ जाएगा, मतलब आपके घर आके तो नहीं देने वाले। तो आपको मेबी लिंक्डइन या फिर जो भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफ़िक पोस्ट के लिए, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपने साइड का काम कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये इंस्पायर्ड एक्शन है, ठीक है? ये इंस्पायर्ड एक्शन है जो कि आपको आएगा, खुद से आएगा। आपने जब ये सब मैनिफेस्ट किया ना, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब लिखा है, स्क्रिप्ट किया है, उसके कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद यूनिवर्स आपको बताएगा, तब आपको ये चीज़ें करनी है। अब ये हो गया ना, उसके बाद आपको बस रिलैक्स करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है, और मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगा जब भी उसका राइट टाइम होगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने अपने आप को, अब आपने जो स्क्रिप्टिंग कर दी, अफ़र्मेशंस बोल दिए, अब आपको
खुद जब अपने दिन में ना जैसे रहते हो, खुश रहते हो, जो चीज़ें करते हो वो सब खुशी से करते रहो, तो फिर सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँ तो ये बताना चाहूँगी कि अ, जो 3-4 चीज़ें जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन में मतलब मैनिफेस्ट करना है और अच्छी चीज़ें मतलब लाइफ़ में एक अच्छा रूटीन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक तो रीडिंग, ठीक है। अब बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्या है कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी सोसाइटी ने इतना सारा प्रोग्रामिंग भर चुका है ना, जो कि कचरा है, ठीक है। उससे ही बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ है, लाइक लोग आपको बोलते होंगे आपका कोई ड्रीम होगा, ठीक है, और वो चीज़ लोगों को नहीं समझ आती होगी। क्यों नहीं समझ आती होगी? क्योंकि उनके इंटरेस्ट का नहीं है, उन्होंने वो चीज़ किसी को करते नहीं देखा, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको भी बोलेंगे कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ है। तो आप जब बुक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको अलग इतने सारे ऑथर्स और ये सारे जो बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी उन्होंने कैसे चीज़ें की, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, डीप लेवल पे रीप्रोग्राम हो रहा है ये सब पढ़ते हुए भी। तो रीडिंग आप एक कर सकते हो 15 मिनट्स, ज़रूरी नहीं आपको 1-1 घंटे बुक पढ़नी है, लेकिन आप 15-20 मिनट डेली अगर एक चैप्टर भी पढ़ते हो तो वो बहुत है। फिर सेकंड जो है एफ़र्मेशंस, आप या तो ये बोल भी सकते हो या तो फिर लिख भी सकते हो। मैं ज़्यादातर बोलती हूँ, लाइक मैं खुद तो बोलती ही रहती हूँ, तो आप अभी स्मॉल एग्ज़ाम्पल ही दे देती हूँ मैं, लाइक मनी लव्स मी, मनी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, मनी कम्स टू मी ईज़िली, आई गेट पेड टू एग्जिस्ट। ऐसे एफर्मेशन बहुत सारे हैं। लाइक आप किस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आप लाइक अगर हेल्थ के लिए तो आई एम सो हेल्दी, आई एम ऑलवेज फिजिकली फिट, आई एम सो एक्टिव, आई एम एनर्जेटिक। तो इस तरीके से एफर्मेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एफर्मेशंस बोलते रहना, या फिर अगर आपको बोलने में आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लिखना चालू कर दो, ठीक है। फिर आप डेली 1 पेज लिख सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 पेज लिख सकते हो, 10-15 लाइन्स ही रहेंगी। तो आपको सेम चीज़, आपको जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है, आपको सेम चीज़ लाइक आपका जो वर्जन है ना, वो चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप मान लो अभी हेल्थ मैनिफेस्ट, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ोकस्ड हो, तो आप डेली लिख सकते हो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रीप्रोग्राम होगा आपका सबकॉन्शियस, ठीक है। और फिर एक चीज़ और है मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन, जो कि मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। बीच-बीच में स्किप हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद मैं वापस से ट्रैक पे आ जाती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन का मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लाइफ में। आप मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन से बहुत लोगों का सवाल रहता है कि कैसे मेडिटेशन करना, हमने तो कभी नहीं किया, तो मैंने भी नहीं किया था। और बहुत सिंपल मेडिटेशन करती हूँ मैं, बस बैठती हूँ, मैं बस आँख बंद करके खुद के साथ बैठती हूँ, और वहाँ पे अपने जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, उनको ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ और अपने ब्रेथ पे फोकस करती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आप ऐसे बैठने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपको वहाँ पे पता चलेगा कि अ, पता नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर एक पियानो म्यूज़िक, पियानो मेडिटेशन या फिर वाटर मेडिटेशन, ऐसे क्या है ना, उसमें जो मेडिटेशन चलता रहता है उसमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वो मेडिटेशन होती है, और साथ ही में वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट या फिर ट्रीज़, कुछ भी जो नेचर ऐसे पूरी ना जो म्यूज़िक चलते रहते हैं और स्लो साउंड में। तो आप उसमें स्लीप मेडिटेशन भी कर सकते हो या नॉर्मल बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो, और उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर आप अपने थॉट से बार बार डाइवर्ट होते रहते हो, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो आप स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप वो मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, और धीरे से जैसे ही आपको एक आदत लग जाए ना कि आप बैठ सको आराम से खुद के साथ 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर धीरे से आप वो म्यूज़िक हटा के भी अकेले बैठ सकते हो, और जितना ज़्यादा आप बैठोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बस यही है, और बाकी तो डेली लाइफ। और एक चीज़ और
बचा बचा ही हुआ है कुछ तो। एक चीज़ और मैं सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी हो रहा हो लाइफ़ में मैं हैप्पी रहने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मतलब जो हैप्पीनेस है ना और एनलाइटमेंट तो मतलब कि सबसे ऊपर है जो वाइब्रेशनल स्केल में है ना, और जो एनर्जी सबसे ऊपर है वो एनलाइटनमेंट है। और उसके नीचे लव एंड समथिंग एप्रिशिएशन है। तो लव का जो है तो मैं मतलब लव हैप्पीनेस ये सब ऊपर से है, तो मैं हैप्पी रहने का कोशिश करती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ मेरे को अभी मेरे को ना मन नहीं करेगा ना कुछ नहीं करने का, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस नेटफ्लिक्स देखूँगी और पड़ी रहूँगी खाते पीते। तो मतलब कि मैं जो हूँ उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मतलब मेरे को जो करना है, मेरे को जब जो करना है, मेरे को डांस करने का मन किया मैं डांस करूँगी, मेरे को बाहर जाने का मन किया तो मैं बाहर जाऊँगी। तो ऐसे मैं डेली अपने लाइफ़ को एन्जॉय करती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जब खुश रहोगे ना तो आपके अंदर ही इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप मतलब खुश हो। आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं, आप खुश हो, ऐसे ही खुश हो तो यूनिवर्स को भी दिखता है यार ये इंसान ऐसे ही खुश है, तो इसके लाइफ में थोड़ा और खुशी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा यूनिवर्स को लगता है। और अगर आप दुखी रहोगे ना तो यूनिवर्स को ना ये तो हर टाइम रोते रहता है यार, इसको और ही दुख दो, ठीक है। तो ऐसा हाँ, यूनिवर्स यही है कि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप हो, आपकी जैसी एनर्जी। तो मैं तो खुश रहना प्रेफर करती हूँ। तो आपको भी यही सजेशन दूँगी कि आप जो भी करो रूटीन्स फॉलो करो, जैसे इंसान आप बनना चाहते हो वो एक गोल सेटअप करो और वैसा रूटीन फॉलो करो और साथ में अपने आप को खुश रखो। जो भी चीज़ आप करते हो उसमें खुश रखो। आप बहुत बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है ना, आपको खुद नहीं पता। आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। ये आपको धीरे-धीरे जब आप चीज़ें करने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा। पहले आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो और फिर जैसे ही चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी ना तो आपको खुद पता चलेगा धीरे-धीरे यार ये तो इतना ईज़ी था, ठीक है। आप करने लग जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो आप कमेंट्स में आके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किस बात पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बताऊँ, ये भी आप मुझे बता देना। ओके बाय, लव यू।